हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज के हमारी सीरीज़ ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए चल रही है, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं तीसरी सीरीज़ मतलब तीसरी वीडियो में डाल रही हूँ सीरीज़ की। हम दो वीडियो में पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इन्हीं में से आपको नाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं ना। 41 हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हु कॉल वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने कहा था ये वर्ड्सवर्थ को? तो इसका बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए, जॉन क्राउन रैंसम होगा, सैम्पसन होगा, कम्पटन रिकेट होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जॉन क्राउ रैंसम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें बताइए दोस्तों, जॉन क्राउन रैंसम है, सैम्पसन है, रिकेट है, या फिर जेसी स्मिथ है। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा, बताइए जल्दी से गैस कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जेसी स्मिथ। जेसी स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री? 43 हमारा ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, अर्नोल्ड ने कहा था, मिल्टन ने, टेनिसन ने, या फिर कॉलेज ने। किसने कहा था दोस्तों? ठीक है, वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्नोल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला? ठीक है, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? अ लॉस्ट लीडर कहा था, अ मोरल एनक कहा था, फेथलेस कहा था, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से गैस कीजिए। तो इसमें 44 में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अ लॉस्ट रीडर। किसने कहा था अ लॉस्ट रीडर? ब्राउनिंग ने कहा था फ्रेंड्स। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनच। ठीक है, किसने कहा था अ मोरल यूनच या यूनक, जो भी आप इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों शेली ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, टेनिसन ने, या फिर कॉलेज ने। बताइए किसने बोला था? तो इसमें आपका 45 में हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इज करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? शेली, पीबी शेली ने कहा था अ मोरल यूनक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु पेंट्स आउट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्ला। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ कभी भी नेचर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि वो कभी भी लेक स्ट्रीट जिसमें वो रहते थे, ठीक है। लेक स्ट्रीट पोएट किसको बोला जाता है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और रॉबर्ट सदे। इन तीन जो हमारे पोएट्स हैं इनको बोला जाता है लेक पोएट्स। तो लेक स्ट्रीट में ये रहते थे तीनों के तीनों। तो ये इन्हीं के लिए बोला गया कि कभी ये बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए कभी वो नेचर से बाहर आए ही नहीं। सारी जो पोएम्स हैं उनकी वो नेचर से ही रिलेटिव है, ठीक है। तो ये किसने बोला था? एल्डस हक्सले ने बोला था, रस्किन ने, अर्नोल्ड ने, या नन ऑफ दिस। दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा? तो 46 में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्डस हक्सले ने ऐसा बोला था दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे। 47, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग हु सेड। एवरी ग्रेट पोएट, हर ग्रेट पोएट जो है एक टीचर होता है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज अ नथिंग हु सेड, किसने कहा था ये? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने कहा था ऐसा। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दोस्तों। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम अ लिविंग सोल, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, सॉलिटरी रीपर, टिंटन एबे, या नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से। तो 48 में आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, है ना, टिंटन एबे की ये लाइन है। द प्रिल्यूड अनडाउटेडली प्लेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हायर प्रीस्ट ऑफ नेचर। हुज ओपिनियन इज दिस? किसकी ओपिनियन है दोस्तों ये? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड की है, प्रोफेसर सैम्पसन की है, कम्पटन रिकेट की है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए जल्दी से। तो इसमें 49 में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड दोस्तों। College probably met Wordsworth in Bristol in August 1795.
1795 में कॉलेज से मिले थे वर्ड्सवर्थ एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ इन द रेस क्राउन इन जून, और सबसे पहले वो रेस क्राउन या जून में मिले थे, जून के मंथ में रेस डाउन में, ठीक है। तो वो मतलब कब मिले थे, कौन सी ईयर में, 1797, 1798 या फिर 1799। तो 50 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1797। चलिए आगे। Wordsworth's best work was done in between the year 1798 and 1808 when he was under the influence of। इनका बेस्ट वर्क कब था, 1798 से 1888 के बीच में कौन सा इनका बेस्ट, मतलब ये कहा है कि बिटवीन द ईयर, इस साल में इनके बेस्ट वर्क्स रहे हैं। तो शैली ने बोला है ऐसा, गॉडविन ने बोला है, एडवर्ड ने, या फिर कॉलेज ने। तो 51 में का आंसर हो जाएगा कॉलरिज, ठीक है, कॉलरिज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 हु वाज वर्ड्सवर्थ बी ग्रेट आइडल, ठीक है, हु वाज वर्ड्सवर्थ बी ग्रेट आइडल, मिल्टन, मतलब वर्ड्सवर्थ जो थे वो किसको अपना आइडल मानते थे, मिल्टन को, शेक्सपियर को, गॉडविन को, या नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका 52 का आपका आंसर हो जाएगा मिल्टन, ठीक है, मिल्टन को वो अपना आइडल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, ठीक है, हु कॉल वर्ड्सवर्थ, कौन वर्ड्सवर्थ को हिस्टोरियन मानता था वर्ड्सवर्थ शायर का, बताइए। लॉवेल थे, सैम्पसन थे, कंप्टन रिकेट थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें बताइए जल्दी से फ्रेंड्स कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो 53 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए लॉवेल। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर एंड नो एंड टू देम, हु सेड, किसने कहा था ये कि वर्ड्सवर्थ जो है हार्डली एक व्यक्ति है, मतलब मैन है, बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट, बल्कि वो घूमती फिरती आत्मा है, विद स्ट्रेंज एडवेंचर, जो मतलब अद्भुत चीज़ें करते रहते हैं, एंड नो एंड टू देम, और उनका अंत नहीं है। तो इस प्रकार से किसने बोला था वर्ड्सवर्थ के बारे में, मिल्टन ने, लैम्ब ने, कॉलरिज ने, नन ऑफ दिस। कौन सा इसका आंसर होगा। तो 54 में आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है गाइज, तो इनमें से कोई भी नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है शैली, पीबी शैली ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, जो ट्रिवियलिटी का चार्ज लगता है वो किसके वर्क्स के अगेंस्ट लगता है, वर्ड्सवर्थ के, कॉलरिज के, सदे के, या फिर टेनिसन के, जल्दी से बताइए। तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज, वर्ड्सवर्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन किस चीज़ के लिए है, इंस्पायर्ड है, पायरेटेड है, अनइंस्पायर्ड है, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा इसमें, मतलब ज़्यादातर जो एक बड़ा पोर्शन है उनके वर्क्स का वो किस चीज़ में है, इंस्पायर्ड में है, पिरेटेड में है, पायरेटेड, या अनइंस्पायर्ड है। तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनइंस्पायर्ड, मतलब ज़्यादा इंस्पिरेशनल वर्क्स इनके नहीं हैं, बस नेचर से रिलेटिव हैं और इंस्पायर करने वाले वर्क्स नहीं हैं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकेंट कंपनी, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। अ पोएट कुड नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकेंट कंपनी, ये कौन सी लाइन में हमको मिलती, मतलब कौन सी पोएम में हमें ये लाइन मिलती है, सॉलिटरी रीपर से है, टेबल टर्न से है, लूसी ग्रे से है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से फ्रेंड्स कौन सा इसका आंसर होगा। तो 57 में इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्या हो जाएगा गाइस, डी, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये डेफोडिल्स की लाइन है, इनमें से किसी की भी लाइन नहीं है, ये आपकी डेफोडिल्स, ठीक है, डेफोडिल्स की लाइन है। नेक्स्ट वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अप रिटर्न टू अस अगेन, वेयर डू दी लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पर मिलती है हमें, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अप रिटर्न टू अस अगेन। 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मिल्टन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
I behold in there that I was once. I behold in there that I was once. Who said? किसने कहा था ये? शैली ने कहा था, कीट्स ने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर नन ऑफ दिस? तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा शी, ऑप्शन नंबर शी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेजेस ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हु सेड? ये किसने कहा है कि मतलब देयर इज नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल, ज़्यादा कोई आधारभूत अंतर नहीं है किसके बीच में? लैंग्वेज ऑफ प्रेज की लैंग्वेज के बीच में और फिर मैट्रिकल कंपोजिशन के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। हु सेड? किसने कहा है ये? तो इसका भी आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।